If you are a chocolate lover, you may be searching for perfect chocolate cake recipe to curb even the strongest carvings. And with this recipe, you won't have to look any further. So let's get started. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है 1 कप जितना दूध। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच जितना लेमन जूस और अब इसे हम अच्छे से मिलाकर 10 से 15 मिनट साइड में रख देंगे। तो थोड़ी देर में हमारा दूध जो है इस तरह से फट गया है, तो ये परफेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी पीसी हुई चीनी और अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस आधा चम्मच जितना और अब उसमें ऐड कर दूँगी मेल्टेड सॉल्टेड बटर। अगर आप चाहें तो कोई फ्लेवरलेस ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब उसमें ऐड कर दूँगी 1 कप जितना मैदा और अब ऐड कर देंगे कोकोआ पाउडर, यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है। और अब ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से विस्कर की मदद से मिला लेंगे जब तक कि उसमें कोई गुठलियाँ ना बचे। अब इसे मैं स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा केक का बैटर अब रेडी है। अब इसे मैं ऐड कर दूँगी 6 इंच के बेकिंग टिन में, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है और पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया था। और इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे और अब इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में 30 से 35 मिनट तक। अगर आप चाहें तो कढ़ाई या फिर कुकर में भी बेक कर सकते हैं। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट और अब उसमें मैं गरम फ्रेश क्रीम ऐड कर दूँगी और अब ऐड कर दूँगी सॉफ्ट सॉल्टेड बटर। चॉकलेट का फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर अभी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा स्मूथ एंड सिल्की चॉकलेट गनाश अब रेडी हो गया है। जब तक इसे यूज़ नहीं करना है इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। दूसरी तरफ हमारा केक बेक हो गया है और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद डिमोल्ड कर लेंगे और पार्चमेंट पेपर को भी हटा देंगे। हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। अब इसे हम लेयर्स में डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँ सेरेटेड नाइफ़, उसकी मदद से मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 लेयर्स में कट करूँगी, अगर आप चाहें तो 2 लेयर में भी कट कर सकते हैं। और ये धागे की मदद से मैं इस तरह से कट करूँगी तो हमारे लेयर्स इवनली और अच्छे से कट हो गए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक लेयर बन चुका है और अब उसे तरह से मैं दूसरे लेयर्स भी कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, इसके मैं इस तरह से चॉकलेट शेविंग्स बना लूँगी और इसे भी हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे जब तक इसे हमें यूज़ नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे केक बोर्ड पे केक का एक लेयर रख दिया है, उसे हम सोक करेंगे शुगर सिरप से और उसके ऊपर लगा देंगे हमारा चॉकलेट गनाश और उसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसे हम और चॉकलेटी बनाएंगे चॉकलेट चिप्स की मदद से। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। और हमारी स्प्रेडिंग नाइफ़ को हम इस तरह से चॉकलेट गनाश के ऊपर करके उसे हम अनइवन बना लेंगे ताकि दूसरा लेयर जो है अच्छे से चिपक जाए। और अब रख देंगे हमारे केक का दूसरा लेयर और इसे भी फिर से हम सोक करेंगे और फिर से उसके ऊपर लगा देंगे चॉकलेट गनाश और सेम स्टेप तीनों लेयर्स में हम रिपीट करेंगे। अब सारे केक को हम चॉकलेट गनाश की मदद से कोट कर लेंगे। अगर आपका गनाश लिक्विडी हो गया है तो इसे हम फ्रीजर में रख दें और अगर वो हार्ड हो गया है तो इसे फिर से माइक्रोवेव कर सकते हैं। और अब इसी तरह से मैंने सारे केक को कोट कर लिया है और लास्ट में इसे हम गार्निश करेंगे हमारे चॉकलेट कर्ल्स से जो हमने बना के रखे थे और इसे हम अच्छी तरह से पूरे केक के साइड्स में और टॉप पर चिपका देंगे। And yes, this chocolate excess cake recipe features a moist cake crumb with deep chocolate flavor. It's topped with luscious chocolate ganache frosting, creating the perfect pairing for every bite. Dressed up with chocolate chips and chocolate shaving, it's certainly ready to party for any occasion. And if you like this recipe, then comment below, subscribe to the channel, and see you next time.